कहाँ पर पढ़ने गए? मीरगंज। मीरगंज। तो मीरगंज साइकिल से? यहाँ से बस से जाते हैं। कहाँ से बस से जाते हैं? यहीं पे राधागंज से। साइकिल से राधागंज कितना दूर है यहाँ से? 2 किलोमीटर। 2 किलोमीटर। अच्छा, तो मीरगंज में पढ़ाई किस चीज़ की करते हैं आप? जी। जब बचपन में आप थे तो किस स्कूल में पढ़ते थे? प्राइमरी स्कूल की पढ़ाई कहाँ से की? सरकारी स्कूल। कहाँ पर? यहीं पे सामने। सैया देवी में। हाँ। अच्छा, तो फिर ये जो पुल है आपका, ये जो पत्थर का, तब भी यही था? नहीं, उस समय बांस का था। बांस का था। तो थोड़ा सा प्रोग्रेस हुआ है वो बिहार में। बिहार की असलियत आपको दिखा देते हैं कि जहाँ पर पहले लोग बांस के भरोसे जाते थे, अब यहाँ पर जो पोल इलेक्ट्रिक वायर के लिए यूज होता है, उसका इस्तेमाल करके यहाँ पे टूटे हुए कुछ पोल को लगाया गया है। फिर उसके ऊपर एक बैंड पोल का लगा है और इसको चौकी से भी पतला बना दिया गया, केवल एक साइकिल निकल जाए और केवल मोटरसाइकिल। अच्छा, ये बताइए कि बचपन में तो भादों के मौसम में आप पढ़ने जाते थे हमेशा? हाँ। किस रास्ते से? इधर से जाने में परेशानी नहीं होती थी? पानी तो लगता होगा? हाँ, कभी कभी पुल भी टूट जाता था। टूट जाता। छुट्टी मतलब स्कूल से छुट्टी मिल जाती। तो आप देखिए, इस जमाने में भी स्थिति नदारद है। विकास के जो भी वादे किए जाए। सर, आप अपना परिचय बता दें। जी, मैं राजकिशोर गुप्ता हूँ। हम्म। भरपटिया गांव का निवासी हूँ और बथुआ बाजार में रहता हूँ। आप शिक्षक हैं? जी। अभी आप आ रहे हैं इसी पुल से? जी, इसी कितने समय से आप इस पुल से आते जाते रहे हैं? सर, मैं पिछले तो हालांकि 8-10 सालों से जाता हूँ। जाता हूँ। कभी कभी मैं उधर, अगर जब पानी आ जाता है, दिक्कत हो जाता है, तो फिर घूम के उधर हुसेपुर हो करके तब जाता हूँ। अगर इस रास्ते पर पुल जब बन जाए तो क्या फ़ायदा होगा? नहीं, सुविधा बहुत, हमारा कम से कम 5-6 किलोमीटर की दूरी, डिस्टेंस कम हो जाएगा। आम पब्लिक के लिए मीरगंज, सीवान, गोपालगंज जाना आसान हो जाएगा। दूरी कम हो जाएगी। आपके गांव में शिक्षा की क्या स्थिति है? स्कूल है? नहीं, हमारे गांव में कोई स्कूल नहीं है प्राथमिक हमारे गांव में, जबकि संख्या, हमारे गांव काफ़ी बड़ा गांव है। कितनी संख्या होगी लगभग? और हमारे गांव में कम से कम 1500-2000 की आबादी है गांव की। 2000 की आबादी में भी स्कूल नहीं है? स्कूल नहीं है। और हमारे गांव स्वास्थ्य की क्या व्यवस्था है इस क्षेत्र की? यहाँ तो कोई स्वास्थ्य केंद्र नहीं है। कितनी दूरी पर है स्वास्थ्य केंद्र? हुसेपुर बाजार में है, यहाँ से 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर दूरी पे है। जी। यानी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भी कोई नज़दीक में नहीं है। और जो कोई दिक्कत होता है तो यहाँ भोरे में आपका जो हॉस्पिटल है वहाँ पे है, जो यहाँ से 8-10 किलोमीटर पड़ता है। अच्छा, ये जो पुल है ये हथुआ और विधानसभा क्षेत्र को बांटता है? जी। तो कहाँ तक भोरे है ये बताइए हमको। ये भोरे आपका मतलब ये विधान से यहीं से है, यहाँ तक है। और फिर आपके वो जो पुल यहाँ पे है, तो फिलहाल ये जो नदी बह रही है वो भोरे विधानसभा में है ना? जी। तो भोरे विधानसभा से अभी वर्तमान में हमारे शिक्षा मंत्री जी ने कई पुलों का भूमि पूजन किया है। जी। तो उनसे क्या कहना चाहेंगे आप? हम तो यही कहना चाहेंगे कि अगर इस पुल का भी भूमि पूजन हो जाए, तो इस पुल भी बन जाए, तो इस क्षेत्र का, इसके अगल बगल गांव को भी इससे फायदा होगा। अगल 2-4-10 गांव के लोगों को भी इधर से आना जाना सुगम हो जाएगा, फायदा होगा। बच्चों को भी स्कूल आने जाने में समस्या नहीं होगी, परेशानी नहीं होगी, आ सकते हैं। जो समय ज़्यादा से ज़्यादा समय लगता है घूम के जाने में, वो समय की बचत होगी। और यहाँ और तो बात और है, यहाँ चूँकि मजिलवा बाजार लगता है, विद्यालय के लिए जमीन है यहाँ पर? हाँ, विद्यालय की ज़मीन ऑलरेडी बिहार सरकार के नाम से रजिस्ट्री है ना। और माननीय शिक्षा मंत्री जी को भी ये शायद किसी जनप्रतिनिधियों के माध्यम से पता है उनको, और उन्होंने आश्वासन दिया है, भरोसा दिया है कि हम मतलब यहाँ से स्कूल जल्द से जल्द बनेगा। वर्तमान के माननीय विधायक शिक्षा मंत्री जी से यहाँ के लोगों को काफ़ी कुछ उम्मीदें हैं। और अगर वर्तमान शिक्षा मंत्री ने इस गांव को एक विद्यालय दे दिया और स्वास्थ्य की सुविधाओं से जोड़ दिया, तो ज़रा सोचिए, ये जो क्षेत्र आपको निर्जन दिख रहा है वो भी हरियाली और खुशहाली से समृद्ध होता हुआ नज़र आएगा। मैं भरत।